एक रहस्य। भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। उनके जन्म से लेकर उनकी शादी तक हर कहानी ज्ञान और रहस्य से भरी है। गणेश जी की शादी की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि ये हमें उनके नेचर और उनके जीवन के पर्पस के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कुछ कहानियों में गणेश जी अनमैरिड रहते हैं, दूसरी कहानियों में उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से होता है, जो सफलता और समृद्धि की देवी हैं। इन अलग अलग कहानियों के पीछे का क्या रहस्य है? आइए गणेश जी की शादी से जुड़ी कुछ फेमस कहानियों को जानें और उनके पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। एक कहानी के हिसाब से माता पार्वती चाहती थीं कि गणेश जी हमेशा उनके साथ रहें। वो नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा बड़ा होकर उनसे अलग हो जाए, इसलिए उन्होंने गणेश जी के लिए ऐसी पत्नी नहीं ढूंढी जो उन्हें दुनियादारी में उलझा दे। माता पार्वती का यह फैसला गणेश जी के डिवाइन स्वभाव को दिखाता है। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो सबके लिए हैं और उनका प्यार किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है। मां का प्यार और बेटे का दिव्य कर्तव्य, यह कहानी इन दोनों भावनाओं का बहुत सुंदर मेल है। गणेश जी का हाथी वाला रूप भी उनकी शादी की कहानियों को प्रभावित करता है। कुछ कहानियों में उनका अलग रूप उन्हें शादी के लिए सूटेबल वर नहीं बनाता है। देवता और मनुष्य सभी उनके रूप से डरते हैं, लेकिन यही रूप उनकी ताकत और यूनिकनेस का प्रतीक भी है। गणेश जी का हाथी वाला रूप बुद्धि, ज्ञान और मुश्किलों को दूर करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि हमें बाहरी दिखावे से आगे देखना चाहिए और अच्छे गुणों को महत्व देना चाहिए। सेक्शन 5, रिद्धि और सिद्धि का वरदान। एक और फेमस कहानी में ब्रह्मा जी ने गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि का वरदान दिया। रिद्धि और सिद्धि सफलता और समृद्धि की देवी हैं और ये गणेश जी की शक्ति और बुद्धि को रिप्रेजेंट करती हैं। यह विवाह एक तरह का रूपक है जो बताता है कि सच्ची सफलता और समृद्धि ज्ञान, बुद्धि और मेहनत से ही मिलती है। गणेश जी इन गुणों के देवता होने के कारण नेचुरली रिद्धि और सिद्धि से जुड़े हैं। सेक्शन 5, सच्चे प्यार की कहानी। गणेश जी की शादी की कहानियां, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें प्यार, समर्पण और त्याग के बारे में इंपॉर्टेंट सबक सिखाती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा प्यार सेल्फिश नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ होता है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें बाहरी दिखावे से परे देखना चाहिए और अच्छे गुणों को महत्व देना चाहिए। गणेश जी का अद्भुत रूप हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता तो अंदर से आती है।